नमस्कार दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल में एडिटोरिया बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, थुंगन समिति। किसने? थुंगन समिति ने। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही जवाब हो जाएगा सी, राज्यपाल के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की गठन की बात की गई है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अनुच्छेद 40 में। राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं क्या है? राज्य के महाधिवक्ता हेतु, और इसका आंसर जो हो जाएगा वह भारत का नागरिक हो, सही है। कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, सही है। किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका है, सही है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। राज्य महिला आयोग के कार्य हैं, राज्य महिला आयोग के कार्य हैं। आंसर हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य, सही है। महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य, ये भी है। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना, ये भी। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है, नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष के लिए होता है। बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः कितना है? प्रमंडल तथा अनुमंडल का सही जवाब हो जाएगा 9 प्रमंडल है और 101 अनुमंडल है। 9 प्रमंडल और 101 अनुमंडल है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, राज्यपाल में। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना अनिवार्य है? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना अनिवार्य है? आंसर हो जाएगा सी, 40। अगला है, बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पूरब में। कहाँ? दक्षिण पूरब में। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा बलान मिलती है, कमला, कर्मनाशा नहीं मिलती है। कर्मनाशा जो है वो उत्तर दिशा से नहीं, दक्षिण दिशा से गंगा मिलती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। फाल्गु नदी का उद्गम स्थल है, फाल्गु नदी का उद्गम स्थल है, कहाँ है? तो बी, छोटा नागपुर पठार। निम्नलिखित में कौन जल कुंड बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है? कौन सा जल कुंड बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, राजगीर का जो है ब्रह्मकुंड। राजगीर का ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड कहाँ है? ये राजगीर में है। अगला है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA की स्थापना किस वर्ष की गई? बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2007 ईस्वी में। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 3 भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं बिहार में। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भागलपुर में। बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप 1 का शुभारंभ कब किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 2008 में किया गया था। कब? 2008 ईस्वी में किया गया था। बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है? ईरी रेशम का उत्पादन होता है, तो वो जिला है ऑप्शन बी, बेगूसराय। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा सी, सर्च लाइट है। महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? जयप्रकाश नारायण को कब भारत रत्न दिया गया था? और इसका जवाब हो जाएगा सी, 1999 में। 1962 ईस्वी में किन्हें दिया गया है? राजेंद्र प्रसाद को। किन्हें? राजेंद्र प्रसाद को। और 2024 में किन्हें दिया गया है? तो जगजीवन राम को दिया गया है। किसे? जगजीवन राम कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। किन्हें दिया गया है? 2024 में कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। जगजीवन राम कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है 2024 में। 1962 में राजेंद्र प्रसाद को, 1999 में जयप्रकाश नारायण को। अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना था? नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना था? आंसर हो जाएगा बी, 11.3% था। बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम क्या है? अधिकतम जनसंख्या घनत्व वालों, इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले शिवहर है, उसके बाद पटना है, उसके बाद दरभंगा है, ए हो जाएगा।
गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 168। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है। विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधेपुरा। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, विलियम टेलर। कौन? विलियम टेलर। पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया था? पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया था? आंसर हो जाएगा बी, 1770 ईस्वी में। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। कब? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को पकड़ा गया था सोते हुए। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद फखरुद्दीन। मोहम्मद फखरुद्दीन। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा ए, श्रीमती अधोर कामिनी देवी। श्रीमती अधोर कामिनी देवी। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष। पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? सही जवाब हो जाएगा बी, अहमदुल्ला। अहमदुल्ला। नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण जी को कहां से गिरफ्तार किया गया था? नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण जी को कहां से गिरफ्तार किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, बेगूसराय से। कहां से? बेगूसराय से। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 1929 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 22 दिसंबर 1921। 22 दिसंबर 1921 को। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के अध्यक्ष थे। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? और इसका जवाब हो जाएगा सी, 20 जुलाई 1937 को। 20 जुलाई 1937 को। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी, भारत छोड़ो आंदोलन से। किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? बिहार का भ्रमण किया था, वो है प्रथम गुरु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु नानक देव। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? और इसका जवाब हो जाएगा इब्न बतूता। क्या है? इब्न बतूता। धर्मा स्वामी, इत्सिंग एवं फायर सभी जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित था? आंसर हो जाएगा सी, तुगलक वंश से। किससे? तुगलक वंश से। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? आंसर हो जाएगा ए, आदित्य सेन ने। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? आंसर हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त के। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त प्रथम। मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया था? आंसर हो जाएगा बी, उदयन। किसने? उदयन। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है? कुनिक उपनाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ए, अजातशत्रु। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। बिहार से प्राप्त होने वाले इनमें से कौन अशोक के स्तंभ लेख नहीं है? तो वो है लौरिया अरेराज तो है, लौरिया नंदगढ़ भी है, रामपुरबा भी है, रुक्मिनदेई नहीं है। आंसर जो हो जाएगा सी। मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? क्या कहा गया है? प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है। आंसर हो जाएगा बी, महापद्मा नंद को। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। तिरहुत के बैनवार वंश के किस शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तिरहुत के बैनवार वंश के किस शासक के छत्र छाया में
प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? और इसका आंसर हो जाएगा बी, शिव सिंह। क्या है? शिव सिंह। ये था एडिटोरिया वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।